BA फर्स्ट चैप्टर इकाई 1 मनोविज्ञान का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ तथा शिक्षा से संबंध। मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इन हिस्ट्रिकल perspective and its relation with education। 1.1 में प्रस्तावना। 1.2 उद्देश्य। 1.3 मनोविज्ञान का विकास, ऐतिहासिक परिदृश्य। 1.4 मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। 1.5 मनोविज्ञान के संप्रदाय। 1.6 सारांश। 1.7 शब्दावली। 1.8 स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर। 1.9 संदर्भ ग्रंथ। 1.10 निबंधात्मक प्रश्न। 1.1 प्रस्तावना। इस इकाई में हमने मनोविज्ञान के विकास के क्रमिक ऐतिहासिक परिदृश्य का अवलोकन किया कि दर्शनशास्त्र का अंग मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान रहा है, फिर यह मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिवर्तित होता हुआ चेतना के विज्ञान के रूप में परिवर्तित होकर अंत में व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास का प्रस्तुतिकरण वुडवर्थ के गठन से अधिक स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक भाषा में कहा कि सबसे पहले मनोविज्ञान में अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उनने अपने मन मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसमें अपनी चेतना का त्याग। आज वह व्यवहार की विधियों को स्वीकार करता है। 1.2 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन से हमारे व्यवहार में निम्नलिखित परिवर्तन हो सकेंगे। पहला, मनोविज्ञान के विकास की यात्रा को समझ सकेंगे। दूसरा, मनोविज्ञान की परिभाषा से परिचित हो सकेंगे। तीसरा, मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदायों से
परिचित हो सकेंगे। चौथा, शिक्षा से मनोविज्ञान के संबंधों से परिचित हो सकेंगे। 1.3 मनोविज्ञान का विकास, ऐतिहासिक परिदृश्य। यूं तो मनोविज्ञान के जन्म के संबंध में यह कथन भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव के विकास के साथ साथ मनोविज्ञान का विकास भी होता रहा है, परंतु प्रारंभ में एक की गति धीमी थी। समय के साथ साथ गति के त्वरण होता चला गया। हमारे ऋषियों ने वेद शास्त्रों में जिस सूत्रों को प्रस्तुत किया है वे मनोविज्ञान से बहुत कुछ संबंधित रहे हैं, परंतु एक अलग विषय के रूप में मनोविज्ञान बहुत नया नहीं है। मनोविज्ञान के विकास का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल। अरस्तु के समय में मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे मनोविज्ञान ने अपनी आप को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। गैरिट, साइकोलॉजी। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है। वे हैं साइको तथा लॉजी। वह साइकी तथा लोगस, जिनका अर्थ क्रमशः आत्मा तथा अध्ययन है। इस प्रकार प्रारंभ में साइकोलॉजी का अर्थ तथा आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक रहे हैं प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि। आत्मा के अस्तित्व और प्रामाणिकता पर लगातार प्रश्नों का प्रत्यक्ष और परिमाणित उत्तर न मिलने के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह स्वरूप अस्वीकार कर लिया गया।